होता, यदि वो नहीं होता तो वो गलती सबके सामने क्यों नहीं करता, और सबके सामने करने की चाहत होकर के भी वो अकेले में क्यों करता और अंधेरे में क्यों करता। इसका मतलब है हर व्यक्ति को अपने गलत करने के बाद पश्चाताप होता। हिंसा हो जाए, महाराज आज झाड़ू लगा रहे थे, अचानक इतनी चूटियां चली गई, प्रायश्चित दे दो। हिंसा के प्रति झूठ बोलने में ऐसा आ जाए जिससे मेरे झूठ के कारण किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ा ऐसी तकलीफ हो जाए जिसके माध्यम से मेरे लिए अंदर रूह कांपने लग जाए, तो उसके बाद भी प्रायश्चित करने का मन करता। हर पाप करने के बाद प्रायश्चित का मन करता, लेकिन पूछना चाहते हैं सर्वाधिक पश्चाताप किस पाप के करने के बाद होता। तो सबसे ज्यादा पश्चाताप उस पाप के करने के बाद होता जो पाप हम अकेले में कर बैठते, जो गलती हम अकेले में कर बैठते। क्योंकि सबके सामने की हुई गलती तो आपको फिर भी कन्फेस करने का, पश्चाताप करने का मौका देती, और पश्चाताप करने के बाद प्रायश्चित लेकर के उसको पालन करके हल्का होने का अवसर भी देती। लेकिन जो गलती हम अकेले में कर बैठते हैं वो दूसरों के सामने बयां करने का साहस नहीं देती, और बयां किए बगैर और प्रायश्चित लिए बगैर अपने आप को उभरने का मौका नहीं देती। और ऐसा जब होता है तो हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं। व्यक्ति ऊंचाई से गिर जाए फिर भी बच सकता है, लेकिन अपनी नजरों में गिर जाए बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसी कितनी गलतियां हैं जो हम अकेले में कर पाते हैं लेकिन दूसरों के सामने बयान नहीं कर पाते। लेकिन इतना अच्छा मार्ग अभिनंदन नाथ भगवान ने बताया और पूज्य गुरुदेव ने बताया, इतना अच्छा मार्ग कि तुम अपनी नजरों में ना गिर पाओ, लेकिन कुछ ऐसा भी काम कर जाओ जिसमें तुम्हारा ग्रस्त जीवन संभल हो जाए। एक बात और हम पूछना चाहते हैं, पहले एक भूमिका बता दें। एक व्यक्ति है जो ये कहता मैं दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, साथ में ये भी कहता मैं गलतियां भी बहुत करता हूं। अब बताओ ये दोनों बातें एक साथ संभव हैं क्या? एक तरफ तो कह रहा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, साथ में ये कहता कि मैं गलतियां भी बहुत करता हूं। दोनों बात स्वीकार कर रहा है, लेकिन दोनों विरोधाभासी बातें होकर के भी एक साथ संभव कैसे है? क्यों? कोई तरीका है कि दोनों एक साथ संभव हो पाए? या तो ये कहना बंद कर दे कि मैं गलतियां नहीं करता तब सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, तो कोई बात नहीं, सुन लेंगे, समझ लेंगे, हजम कर लेंगे। लेकिन जब ये बोल दे कि मैं गलतियां भी बहुत करता हूं और साथ में ये भी बोल रहा है कि मैं सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, तो किस मामले पर और किस आधार पर हम उसकी इस बात को हजम कर पाए? तो उसका आधार है उसका तीसरा वाक्य। एक तरफ तो बोलता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, साथ में बोलता मैं गलतियां भी बहुत करता हूं, लेकिन तीसरा सेंटेंस बोलता मैं कोई भी गलती रिपीट नहीं करता हूं। ये तीसरा सेंटेंस ही है जो उसके लिए तमाम गलतियां करने के बाद भी सबसे अच्छे व्यक्ति बनने के लिए कारण बन रहा है। 5 परमेष्टियों में से 2 परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि। सिद्ध परमेष्टि गलतियों से भी मुक्त हो गए और गलतियों के फल से भी मुक्त हो गए, क्योंकि गलतियों का फल संसार के रूप में था, उससे भी मुक्त हो गए। अरहंत परमेष्टि गलतियों से मुक्त तो हो गए, लेकिन गलतियों का फल अभी शेष संसार जो 4 घातिया कर्म करने, 4 अघातिया कर्मों को नष्ट करने के लिए बचा हुआ है, अभी वो गलतियों के फल के रूप में बचा हुआ है। इसका मतलब गलतियों से मुक्त होने के बाद भी गलतियों के फल के मुक्त हो पाना ये अभी अरहंत परमेष्टि को भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन बाकी 3 परमेष्टि, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये अभी पूर्णतः गलतियों से मुक्त भी नहीं हो पाए। यदि हो चुके होते तो प्रतिदिन प्रायश्चित और प्रतिक्रमण क्यों करना पड़ता? पापिष्ठेन दुरात्मना जड़दिया माया बिना लोभ बिना, ये सेंटेंस क्यों बोलना पड़ता? अरे जब गलती से मुक्त हो गए तो अपने आप को पापी क्यों कहते? इसका मतलब कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन गलतियों को नहीं भी चाहो तो हो जाना होता होगा। देख के चल रहे हैं, 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं ईर्यापद समिति का पालन करने के बाद भी हमारी दृष्टि में कुछ नहीं आ पाता होगा। ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में उसके लिए प्रायश्चित और पश्चाताप और प्रतिक्रमण होता है। इसका मतलब ना गलतियों से मुक्त हो पाए, और जब गलतियों से मुक्त नहीं हो पाए तो गलतियों के फल से मुक्त कैसे हो जाएंगे? इसलिए संसार में है। ये बात अलग है कि संसार में होकर के भी संसार से तारने के लिए हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में आप लोग तो ना संसार से तारने के लायक बन पाए, ना संसार में संसारी सन्यासी बन पाए।
तो फिर क्या किया जाए? ना गलतियों से मुक्त हो पाए, ना गलतियों के फल से मुक्त हो पाए, लेकिन एक चीज है कि कोई भी गलती हम रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा अंदर से भरसक प्रयास करेंगे। इस चीज को जब वो तैयार हो जाते हैं तो 5 में से 3 परमेष्टि के पद को वो प्राप्त कर लेते हैं और आप सबके अर्घ समर्पण करने के लिए कारण बन जाते हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था बताई, सोचो जयनागम में, कि अब ये गलतियां खत्म नहीं हुई और गलतियों का फल खत्म नहीं हुआ, लेकिन परमेष्टि पद प्राप्त हो गया, है कि नहीं? बताओ। अब ये तो व्यवस्था हो गई 5 परमेष्टियों की, लेकिन गृहस्थों के लिए कौन सी व्यवस्था है? तो गृहस्थों के लिए भी अद्भुत व्यवस्था उन्हीं देशना में आई है, जिन देशनाओं में श्रवण धर्म का उपदेश दिया गया। कैसी आई? श्रावक धर्म का उपदेश। कल भी बताया था, थोड़ा जिक्र किया था, आज थोड़ा उस विषय को और बढ़ाना चाहते हैं। श्रावक धर्म का उपदेश दिया। कैसा दिया? ऐसी गलती मत करना जो तुम रिपीट करना पड़ता हो। वो गलतियां जो बार बार तुम्हारे लिए करने में आती हैं, अलग अलग रूप में करने की आती हैं, वो तो तुम छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन अनरिपीटेबल नहीं करना। और अरे रिपीटेबल भी यदि करने पड़ती हैं तो कम से कम ऐसी मत करना जो हम दूसरों के सामने ना कर पाए। तो महाराज, ऐसी कौन सी गलतियां हैं और ऐसी गलतियों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, इन्हीं गलतियों से बचने का नाम, जो हम दूसरों के सामने ना कर पाते हों, ऐसी गलतियों से बच जाओ, इसी का नाम 5 अणुव्रत है। कैसे? अहिंसा अणुव्रत क्या है? और कुछ नहीं। 4 प्रकार की हिंसा होती: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। श्रावक की अवस्था में 3 हिंसाओं का तो त्याग कर नहीं सकते। क्यों? गृहस्थी है, आरंभी हिंसा करनी पड़ती है। गृहस्थी है तो गृहस्थ धर्म चलाने के लिए अर्थोपार्जन भी करना पड़ता, उद्योगी वाणिज्यिक हिंसा भी करनी पड़ती। कोई हम पे वार कर दे तो हम तो सहन कर जाएं, लेकिन परिवार पे कैसे सहन हो? तो रक्षा के लिए विरोधी हिंसा में भी आगे पड़ता। ये 3 हिंसाओं का त्याग तो श्रावक कभी कर नहीं सकता, लेकिन संकल्पी हिंसा का त्याग तो वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि संकल्पी हिंसा वो हिंसा है जो तुम सबके सामने करोगे तो कोई ना कोई तुम्हें टोक देगा। ये 3 हिंसाओं को करोगे, टोकने वाले कोई नहीं मिलेंगे। सबके सामने कर सकते हो, तुम करते रहते हो। सबके सामने तुम गृहस्थी चलाते, अग्नि जलाते, पानी छानते, सब कुछ करते, 5 स्थावर की हिंसा भी करते, और अनावश्यक रूप से नहीं करते, बात अलग है। लेकिन 10 हिंसा से बचने का त्याग यदि तुम्हारा हो गया, मतलब यदि किसी जीव को तुम अनावश्यक मार रहे हो, तो वो जीव वही हो सकता है जो प्राय करके त्रस्त अवस्था में हो। चींटी जा रही है, उसके जाने से तुम्हें कोई घाटा होने वाला नहीं, लेकिन यदि मारना चाहोगे तो सबके सामने मारोगे तो कोई ना कोई टोक देगा। इसलिए उस हिंसा को त्याग करना चाहोगे तो वो हिंसा ऐसी हो गई जो हम अकेले में कर सकते हैं। इसका मतलब अकेले में की जाने वाली हिंसा का त्याग कर देने का नाम ही अहिंसा अणुव्रत है। कितनी बड़ी बात है, सोचो। वैसे तो कोई अपने आप में करता नहीं, लेकिन अब बच्चे, ये क्यों मारता उस मक्खी को, क्यों मारता उस चींटी को, क्यों मारता किसी गाय को, बैल को, आदि आदि अनावश्यक यदि ये, क्योंकि इसके मारने से तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं। ठीक है, स्थावर की हिंसा तुम करते हो, करने से तुम अपने पेट पालते रहते हो, अलग बात है, लेकिन उसको भी अप्रयोजनभूत नहीं करना। तरस हिंसा को तो छोड़ ही देना, क्योंकि ये संकल्प भी हिंसा के अंदर आएगी और उसके करने से तुम्हारा कोई फायदा होता ही नहीं। लेकिन स्थावर 5 स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन 5 की भी अनावश्यक हिंसा मत करना। जो आवश्यक है उसको करने की अभी कोई कुछ कह नहीं रहे तुम्हारे लिए। इसका मतलब ऐसी हिंसा का त्याग कर देना जो अकेले में कर सकते हो, उसी का नाम अहिंसाणुव्रत है। अब बात आती सत्याणुव्रत की। झूठ का त्याग तुम कर नहीं सकते, क्योंकि झूठ का त्याग कर दोगे तो फिर तो तुम्हें स्टेज पे बैठने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन ऐसे झूठ का त्याग जिससे किसी का अहित होता हो, और यदि उस झूठ को तुम बोलना चाहो जिससे किसी का अहित हो रहा हो, तो सिर्फ तुम अपने को मालूम है तब बोल सकते हो। दूसरों को पता लग जाएगा तो फिर तुम बोल पाओगे नहीं, वो वैसे ही तुम्हारे कान खींच लेगा। इसका मतलब ऐसे झूठ का त्याग कर देना जो सिर्फ हमें मालूम हो या हमें मात्र ज्ञात है, ऐसे अकेले में झूठ बोले जाने वाले झूठ का त्याग कर देना ही सत्याणुव्रत है। सबके सामने वो जो बोला जाता है उसको कहां तुम त्याग करते, बताओ?
सबके सामने झूठ बोले जाने वाले झूठ का त्याग है तुम्हारा? कोई व्रती भी यहां बैठा हो तो उसका भी त्याग नहीं है, बताएं कैसे? कितना बड़ा झूठ का पुलंदा लिए बैठे हो। अंदर से बाल झांक रहे हैं कि तुम्हारी उम्र हो गई 80 साल की, लेकिन डाई पोत करके आए हैं। देखने वाला भी जानता डाई लगी है और लगाने वाला भी जानता है डाई लगा कर आए हैं, लेकिन सबको मालूम है ये झूठ है। लेकिन क्या करें, गृहस्थी है, चलाते पड़े। जैसा हम अंदर से हैं वैसा दिखने का प्रयास गृहस्थ जीवन में तुम करते ही नहीं, उससे अच्छे दिखने का ही प्रयास करते हो। ऐसे झूठ को तुमसे कोई नहीं मनवा रहा कि तुम छोड़ दो इसको, लेकिन ऐसा झूठ जिससे किसी का हित हो जाए। घर से निकलते हो जेंटलमैन बन के निकलते हो, घर में भली घूमते हो चड्डी बनियान में, घर से बाहर घूमते क्या? तो क्या सब ये जानते हैं तुम घर में भी ऐसे घूमते होंगे टाई सूट पहन करके? नहीं, जो झूठ सबको ज्ञात है उसको तुम्हें त्याग नहीं करना, लेकिन जो झूठ सिर्फ तुम्हें पता है उसको त्याग कर देना, क्योंकि वो झूठ तुम यदि उपयोग करोगे तो किसी का अहित हो रहा होगा। ऐसे झूठ के त्याग कर देने का नाम सत्यानुव्रत है। कौन सा कठिन है बताओ? ऐसी चोरी जो लोग व्यवहार में चोरी मानी जाती है, चोर भी उस चोरी को अकेले में अंधेरे में करते हैं। सबके सामने की वाली चोरी का तो त्याग तुम भी नहीं किए हो, क्योंकि किसी की बिना दी हुई वस्तु को लेने का नाम चोरी है, एक सूक्ष्म चोरी है। लेकिन घर में एक वस्तु पर लायापति एक व्यक्ति हो, लेकिन अधिकार पूरे परिवार का होता है, बिना पूछे भी तुम उसका उपयोग करते रहते हो। ऐसी चोरी का त्याग तो तुमसे कौन कराता? लेकिन वो चोरी जो सिर्फ तुम्हें पता हो उसका मार्ग त्याग कर देने का नाम अचौर्याणुव्रत है। कितना सुंदर और सस्ता मार्ग वीर भगवान ने बताया, अभिनंदन नाथ भगवान ने बनाया, और पूज्य गुरुदेव ने उस रास्ते पर कई लोगों को चलाया। कल जब उनको याद करने का मौका आया है तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे जीवन में 5 अणुव्रतों का उपहार यदि मिल जाए तो गुरुदेव का उपकार तुम्हारे ऊपर है, दुनिया मानने के लिए तैयार हो जाए। चौथा, ब्रह्मचर्याणुव्रत। ग्रस्त हो, विवाह किया है तो कौन, विवाह का मतलब क्या है? ऐसा अब्रह्म जो सबको मालूम है, उस अब्रह्म से बच जाना जो अनैतिक माना जाता। उससे बचने के लिए तो कानून भी कहता, समाज भी कहती, परिवार भी कहता, और तुम्हारा सच्चा मन भी कहता, मात्र उस अब्रह्म से बच जाना। लेकिन विवाह यदि किया है तो अब्रह्म से बचे हो क्या? नहीं, ऐसा अब्रह्म जो जग जाहिर है कि ये दोनों पति पत्नी हैं, इसका त्याग नहीं कराया जा रहा। सदा संतोष व्रत, इसका मतलब क्या है? अपने जीवन साथी में संतोष, बाकी सबका त्याग। बाकी सबका त्याग करने के लिए तो दुनिया भी कहती है, उसका त्याग कर दिया। और जो अकेले में किए जाने वाला है, क्योंकि ऐसा यदि जो अनैतिक माना जाता वो सबके सामने कर सकते क्या तुम? सबको बता सकते क्या तुम? नहीं बता सकते। इसका मतलब ऐसे अब्रह्म का त्याग कर देना जो सिर्फ तुम्हें पता हो, उसके त्याग का ही नाम ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। ब्रह्मचारी ना होकर के भी ब्रह्मचर्य अणुव्रती बन जाना, ऐसा अद्भुत मार्ग बताया है वीर भगवान ने। और चौथा अंतिम व्रत कौन सा है? परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह का त्याग नहीं कराया जा रहा, क्योंकि परिग्रह के त्यागी तो ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन परिग्रह का परिमाण, क्योंकि तुम यदि परिमाण नहीं करोगे जीएसटी की नजर हो जाएगी, रिश्तेदारों की नजर हो जाएगी, लूट खसोट करने वाले आ जाएंगे। तो ऐसा परिग्रह जो सिर्फ तुम्हें पता हो उसको रखना चाहोगे तो बताओ कहाँ रखोगे? स्विस बैंक में? कहाँ रखोगे? लॉकर में? सुन रहे महाराज, यहाँ पर दुनिया का सबसे हैवी लॉकर बनने वाला है। कहाँ? अभिनंदन क्षेत्र में सबसे हैवी लॉकर। हमने कहा कौन सा परिग्रह रखोगे? महाराज परिग्रह नहीं रखेंगे, यहाँ पर तो जो परिग्रह से मुक्त हो गए हैं और जो हमारे लिए परिग्रह मुक्ति का बार बार संदेश देते रहेंगे, ऐसे हमारे भगवान को वहां रखा जाएगा। लेकिन जो परिग्रह से युक्त हैं और परिग्रह की लालसा रखते हैं, उनकी दृष्टि वहां ना पड़ जाए, इसलिए लॉकर में रख रहे हैं। बाकी तो हमारे दिल की लॉकर में तो सदा से विराजमान थे, हैं और आगे रहेंगे। तो ऐसे परिग्रह का त्याग करना, ऐसे परिग्रह का त्याग करना जो हम सबके सामने नहीं रख सकते हैं। जो कि मान लो दुनिया में अकाल फैला, दुर्भिक्ष फैला और तुम्हारी कोठियां भरी हैं, तो तुम दुनिया को दिखा सकते हो कि हमारी कोठियां भरी हैं? नहीं, क्योंकि कोई भी लूट लेगा। सरकार कहेगी तुम्हारे लिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हारी अपनी कोठियों में रखा हुआ अनाज धन पहले संसार के लिए नहीं, इस राज्य में रहने वाले सारे नागरिकों को तुम बांट दो, बाकी अपनी व्यवस्था बाद में करो। सरकार तुम्हारा खाली करा देगी, लेकिन फिर भी रखोगे
तो तुम्हें पता होगा, दुनिया को पता नहीं होगा। ऐसे परिग्रह का त्याग कर देना जो तुम्हें पता हो, यानी ऐसी गलती का त्याग कर देना जो तुम्हें पता हो, उसी का नाम तो परिग्रह परिमाण व्रत है। कितना आसान हो गया ये पांचों व्रतों का स्वरूप। हर व्यक्ति को अपने गलत करने के बाद पश्चाताप होता, और सर्वाधिक पश्चाताप उस गलती के करने के बाद होता जो तुम अकेले में करते हो। ऐसे अकेले में की जाने वाली ये 5 गलतियां, क्योंकि गलतियां ये 5 रूप में ही हैं, छठ भी कोई नहीं, 5 ही गलतियां होती हैं। जो हजारों गलतियां तुम जानते हो, इन 5 का ही विस्तार है और कुछ नहीं। या तो वो झूठ होगी, या हिंसा होगी, या चोरी होगी, या कुशील होगा, या परिग्रह होगा। इन 5 के अलावा कोई छठवीं गलती हो सकती नहीं। और अकेले में की जाने वाली गलती जो आपको अपने नजरों में गिराती है, उस नजरों में गिराने वाली गलती से आजाद होने का नाम 5 अणुव्रत है। और ऐसा अणुव्रत जो वीर भगवान की देशना में आया हुआ है, उसको स्वीकार करना बहुत कठिन नहीं। किसी का यदि मानस बनता है तो प्रतिमाओं के लिए भूमिका बना सकता है, लेकिन प्रतिमाओं के लिए हो सकता है तुम्हारे घर में समस्या पानी की हो, कुएं के पानी की हो। कुएं के पानी की व्यवस्था भी की जा सकती है। जब लाखों करोड़ों खर्च करके हम अपने वो महल बनाते हैं जो नरक के द्वार खोलते हैं, तो वो कुआं भी बनाया जा सकता है, अथवा वो चौड़ा बोर भी बनाया जा सकता है, जहाँ पर अहिंसक जीवानी पद्धति के माध्यम से पानी अहिंसक तैयार किया जा सकता है। और वहाँ पर तो करोड़ों नहीं, मात्र कुछ लाखों के खर्चों से काम बन सकता है। लेकिन एक कुएं के पानी क्या रट तुम्हारे पंचम गुण स्थान पे पानी फेर रही। तो सब कुछ कर रहे, पूजन करते, अभिषेक करते, स्वाध्याय करते, जीवन सादगी से जीते, लेकिन एकमात्र कुएं के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, अथवा बारिश के पानी की। अब तो बारिश बहुत होने वाली है। ये जुलाई का ही महीना है जिसमें आपकी बारिश परीक्षा लेगी। अगस्त में तो इतनी होगी तुम संभाल नहीं पाओगे। और 2 दिन की बारिश में इतना पानी तुम कलेक्ट कर सकते हो कि पूरे साल भर तक तुम्हारे अणुव्रतों के पालन करने के लिए पानी की व्यवस्था पूरे परिवार के लिए हो सकती है। अब जब ऐसा पानी आने वाला हो तो अपने पंचम गुणस्थान पे पानी मत फेरना अपनी लापरवाही के कारण। सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा गुणस्थान चौथा ही बना सकता है, अधिकतम वो भी बना तो पता नहीं चौथा भी है कि नहीं। लेकिन जिसका व्रतों के प्रति बहुमान होता है, अणुव्रतों के प्रति, प्रतिमाओं के प्रति बहुमान होता है, ये बहुमान व्रतों के प्रति नहीं, ये भगवान के प्रति होता है, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए हित का रास्ता बताया है। तो रास्ते के प्रति बहुमान मतलब है जिनने बताया है उनके प्रति बहुमान, और इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। यदि तुम्हारे जीवन में व्रतों को स्वीकार करने का मानस बन गया है, तब समझना अभिनंदन नाथ तुम्हारे हृदय में वाकई में विराजमान है।